हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी आशीष। अभी तक हम जो हमारा क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, उसको थ्योरेटिकली अभी तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे आपके एमसीक्यूज जो आपके टर्म 1 में आएंगे। सो बिना देर किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो कब अडॉप्ट की गई थी? 26th of November 1950, 26th of November 1949, 26th of January 1950 या फिर 26th of January 1949। कब अडॉप्ट की गई थी? 26th of November 1949। ये अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को की थी, बट ये इफेक्ट में कब आई थी, सबके ऊपर लागू कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉ स्टेटमेंट अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन चारों में से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, वो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के चेयरमैन थे। सेकंड, ही वॉज बोर्न इन महाराष्ट्र, उनका महाराष्ट्र में जन्म नहीं हुआ था, उनका कहाँ जन्म हुआ था? मध्य प्रदेश में। ही वॉज लॉ मिनिस्टर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, दिस इज राइट स्टेटमेंट। ही वॉज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ही वॉज देश में। क्वेश्चन नंबर 3, नेल्सन मंडेला रिमाइंडेड इन द जेल फॉर। नेल्सन मंडेला कितने साल बाद जेल से रिहा हुए थे? 28 years, 30 years, 29 years, 35 years। So वो कितने साल बाद हुए? 28 years। So option A is correct। Next question number 4, who among the following was not the member of Constituent Assembly? इन चारों में से कौन थे जो Constituent Assembly के मेंबर नहीं थे? महात्मा गांधी, टी कृष्णमाचारी, राजेंद्र प्रसाद या फिर फोर्थ जवाहरलाल नेहरू। तो वो कौन थे? महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। जो आपका 3.4 है ना, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें द प्रॉमिस उसी में है ये। गांधी जी जो थे वो उसके मेंबर नहीं थे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका वाज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ। जो अपार्थाइड जो सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पर होता था? जेंडर के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या फिर कास्ट? तो वहां पर क्या होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैसे? रंग के आधार पर, मीन्स व्हाइट और ब्लैक में वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी मेंबर्स हैड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने मेंबर्स थे? इंडिया के जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें इंडिया के कितने मेंबर्स थे? 200 या फिर 199 या फिर 198 या फिर 190। तो वो कितने थे? 199। ऑप्शन बी इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन चारों में से कौन सा जो टर्म था वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं था? लिबर्टी, इक्वालिटी या फिर सेक्युलर या फिर रिलीजन। तो वो कौन सा था? रिलीजन था जो उसके प्रियम्बल में इंक्लूडेड नहीं था बिकॉज गवर्नमेंट की नज़र में सारे जो रिलीजन और सारी कास्ट जो थी वो इक्वल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट ऑन। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इफेक्ट में कब आया, मीन्स जो सबके ऊपर वो आकर लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952 या फिर 26 जनवरी 1950। तो वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन व्हाट चार्जेस वाज नेल्सन मंडेला सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। किस चार्जेस के बेसिस पर जो नेल्सन मंडेला थे उनको जेल हुई थी? फॉर ट्रीजन, फॉर ब्रेकिंग द लॉ, फॉर करप्शन, फॉर इलीगल एक्टिविटी। ट्रीजन मीन धोखेबाजी के जुर्म में या फिर किसी लॉ को ब्रेक करने के जुर्म में, या फिर करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार में, या फिर इलीगल एक्टिविटी या फिर उन्होंने कोई इलीगल काम कर दिया था तो उनको किस लिए हुई थी? फॉर ट्रीजन, गद्दारी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड द व्हाइट रिजाइम डिसाइड टू चेंज इट्स पॉलिसीज। वाइट जो थे उन्होंने अपनी पॉलिसीज को चेंज करने का क्यों सोचा? इंक्रीज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल, गवर्नमेंट रियलाइज दैट हैंडलिंग ऑफ पीपल्स बिकम्स डिफिकल्ट, राइज ऑफ सिंपैथी अट्रैक्शन इन गवर्नमेंट फॉर द ब्लैक्स। जो ब्लैक्स के जो स्ट्रगल्स थे और जो प्रोटेस्ट थी वो इंक्रीज कर रहे थे, गवर्नमेंट को ब्लैक्स को हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था बिकॉज उनके जो प्रोटेस्ट और जो स्ट्रगल थे वो बहुत बढ़ रहे थे, उनकी एक तरीके से जीत होती जा रही थी। और जो वहाँ के जो वाइट थे जिनको लगता था कि उनके साथ गलत होता है वो भी इसमें जुड़ रहे थे। राइज ऑफ सिंपैथी, उनको सिंपैथी आ गई थी ब्लैक्स के ऊपर, या फिर बोथ ए एंड बी। तो ए और बी जो स्टेटमेंट है वो सही है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, क्योंकि उनकी स्ट्रगल और प्रोटेस्ट बढ़ रही थी और गवर्नमेंट को लग रहा था, वाइट जो गवर्नमेंट थी, कि अब ब्लैक्स को हैंडल करना और मुश्किल है। What did the white minority want from the new constitution? जो white minority थी उसको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चाहिए था? Protect its privileges and property, a separate country for themselves, some special rights, some special rules। उसको privileges, उसको जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसको पूरी गारंटी चाहिए कि ये हमसे ब्लैक्स जो हैं वो हमसे इसको छीन नहीं सकते, ठीक है।
अ सेपरेट कंट्री, उनको एक सेपरेट कंट्री चाहिए थी अपने लिए, या फिर सम स्पेशल राइट्स, या फिर उनको कोई क्या चाहिए थे, सम स्पेशल राइट्स चाहिए थे, या फिर सम स्पेशल रूल्स। तो उनको क्या चाहिए था, प्रोटेक्ट दिस प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी को जो ब्लैक्स हैं वो उनसे ना छीन के ले जाए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 12, When did South Africa become a democratic country? South Africa जो थी वो डेमोक्रेटिक कंट्री कब बनी? 26 अप्रैल 1995, 26 अप्रैल 1994, 24 मार्च 1994 या फिर 27 अप्रैल 1996। तो वो कब हुई थी? 26 अप्रैल 1994। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 13, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, साउथ अफ्रीका विंस फ्रीडम, वॉक टू फ्रीडम या फिर अवर फ्रीडम। तो वो कौन सी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेयर वॉज द 1931 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो कौन सा था? कराची सेशन। तो आपको इसी से पता चल जाना चाहिए वो कहाँ हुआ था? कराची में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 15, Which revolution in the world inspired the Indians to set up a socialist economy? जो किस रिवॉल्यूशन ने इंडिया को इंस्पायर किया था उसकी सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, टर्किश रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन या फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन? तो वो किसने किया था? रशियन रिवॉल्यूशन है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग दीज लीडर्स वॉज द बिटर क्रिटिक ऑफ महात्मा गांधी? इसमें बिटर क्रिटिक महात्मा गांधी कौन थे? अब्दुल कलाम, सरोजनी नायडू, भीमराव अम्बेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो वो कौन से? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ये आपकी किस में है? द ड्रीम एंड द प्रॉमिस में। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर हेल्ड इन? किस ईयर में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए बैठी थी? जुलाई 1946 में, जून 1946 में, दिसंबर 1946 में, मई 1946 में? तो वो किस ईयर में था? जुलाई 1946 में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया? किस ईयर में जो मोतीलाल नेहरू और जो 8 कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना शुरू किया? 1928 में, 1949 में, 1950 में या फिर 2000 में? कब था? इन 1928। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द स्टार्ट स्टेटमेंट्स एंड इट्स बेसिक रूल्स व्हेन इट इज, व्हाट इज इट कॉल्ड? प्रीफेस, प्रीएम्बल, इंट्रोडक्शन या फिर आर्टिकल? तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रीएम्बल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर हाउ मेनी डेज? जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना था जो कॉन्स्टिट्यूएंट की जो असेंबलीज जो थी वो कितने दिन तक बैठी? 114 दिन, 280 या फिर 365 या फिर 150? तो वो कितने दिन था? 114। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ये थे आपके एमसीक्यूज कुछ चैप्टर की। सो आई होप यू ऑल लाइक माय एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर वाचिंग माय वीडियो।